दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ हारते हारते बची भारतीय टीम तो बुरी तरीके से भड़क उठे टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान जैसे भारतीय दिग्गजों ने इंडिया के खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए फाइनल मुकाबले को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर जीत के बावजूद भी क्यों टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर भड़क उठे भारतीय दिग्गज? टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए इन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आने वाले 28 सितंबर को भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में एक यादगार जीत हासिल की। यह मुकाबला सुपर ओवर तक गया, जहां अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव की चतुराई ने भारत को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बावजूद भारतीय टीम की लापरवाही ने सभी को हैरान कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। अभिषेक शर्मा ने 61 रनों की तूफानी पारी खेली, तिलक वर्मा ने 49 रन बनाए, संजू सैमसन ने 39 और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन जोड़े। लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही कंट्रोल खो दिया। पथुम निसांका ने 107 और कुशल परेरा ने 58 रनों की धमाकेदार पारियों के दम पर श्रीलंका ने 202 रनों के लक्ष्य का पीछा लगभग पूरा कर लिया था। आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने 11 रन देकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। लेकिन दिग्गजों का कहना है कि यह स्थिति ही नहीं आनी चाहिए थी। भारतीय गेंदबाजों की लापरवाही और फील्डिंग में की गई गलतियों ने श्रीलंका को इतना करीब पहुंचने का मौका दिया। अब जब फाइनल में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम का सामना करना है तो भारतीय दिग्गजों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। सचिन ने भारतीय टीम की जीत की तारीफ तो की, लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से दबाव में प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीत कितनी मुश्किल से मिली। भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। पथुम निसांका और कुशल परेरा जैसे बल्लेबाजों को इतनी आसानी से रन बनाने का मौका देना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों से हमें हर बार अनुशासित प्रदर्शन की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार मिडिल ओवरों में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने भी कई ढीली गेंदें फेंकी। फील्डिंग में भी कई मौकों पर गलतियां हुई जो इस स्तर के मुकाबले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब फाइनल में पाकिस्तान का सामना है जो बांग्लादेश के खिलाफ शानदार फॉर्म में दिखा। शाहीन अफरीदी और हारिस रूफ जैसे गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। सलमान अली और मोहम्मद हारिस की बल्लेबाजी भी खतरनाक है। अगर भारत को फाइनल जीतना है तो हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा को अपनी फॉर्म बरकरार रखनी होगी और गेंदबाजों को अपनी लाइन लेंथ पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। मेरे लिए यह फाइनल भारत के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वे अपनी गलतियों को सुधार लें और अनुशासित क्रिकेट खेलें तो पाकिस्तान को हर हाल में हराया जा सकता है। मैं भारत से उम्मीद करता हूं कि वे फाइनल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। इसके बाद सुनील गावस्कर ने अपने विश्लेषण में भारतीय टीम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत निश्चित रूप से एक बड़ा हासिल है, लेकिन यह जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। भारत ने 202 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था और गेंदबाजी में भी हमारे पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी थे। फिर भी श्रीलंका ने हमें आखिरी ओवर तक परेशान किया। यह स्थिति भारतीय गेंदबाजों की लापरवाही और खराब रणनीति का नतीजा थी। बीच के ओवरों में हमने कई अतिरिक्त रन दिए और फील्डिंग में भी कुछ मौकों पर ढिलाई दिखी। पथुम निसांका जैसे बल्लेबाज को इतने लंबे समय तक क्रीज पर टिकने देना और 107 रनों की पारी खेलने देना भारतीय गेंदबाजी इकाई के लिए शर्मिंदगी की बात है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। पाकिस्तान की टीम शाहीन अफरीदी की अगुवाई में बेहद खतरनाक है
उनकी गेंदबाजी ने बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया था और सलमान अली, मोहम्मद हारिस जैसे बल्लेबाज किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। भारत के बल्लेबाजों को शाहीन और हारिस रऊफ के खिलाफ सावधानी बरतनी होगी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को अपनी गेंदबाजी में और अनुशासन लाना होगा। फील्डिंग में भी कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए भारत इस फाइनल का प्रबल दावेदार है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वे अपनी गलतियों से सबक लें। पाकिस्तान को हर हाल में हराना है और इसके लिए भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। वीरेंद्र सहवाग ने अपने बेबाक अंदाज में भारतीय टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जीत तो हासिल कर ली, लेकिन यह जीत हमें हारते हारते मिली। सुपर ओवर तक मैच ले जाना और आखिरी ओवर में 12 रन बचाने की नौबत आना भारतीय टीम की कमजोरी को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी में तो कमाल कर दिया, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में हमने कई मौके गंवाए। पथुम निसांका को रोकने में हम पूरी तरह नाकाम रहे। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों ने कई ढीली गेंदें फेंकी और फील्डिंग में भी कुछ आसान कैच छूटे। यह सब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलेगा। शाहीन, अफरीदी और हारिस रऊफ की गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। सलमान अली और मोहम्मद हारिस जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज पर टिक गए तो वे बड़े स्कोर बना सकते हैं। भारत को अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा और फील्डिंग में और चुस्ती लानी होगी। सूर्य कुमार यादव को अपनी रणनीति को और सटीक करना होगा। अगर भारत अपनी पूरी ताकत के साथ खेलता है तो पाकिस्तान को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही दोबारा हुई तो ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल सकती है। मेरे लिए भारत को हर हाल में पाकिस्तान को हराना है और इसके लिए हमें हर विभाग में अपना 100% देना होगा। यह फाइनल क्रिकेट का महासंग्राम है और भारत को इसे जीतकर अपनी बादशाहत साबित करनी होगी। अंत में इरफान पठान ने भारतीय टीम को सख्त संदेश देते हुए कहा कि श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत ने फैंस का दिल तो जीत लिया, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में दिखी लापरवाही ने सभी को चिंता में डाल दिया। सुपर ओवर तक मैच ले जाना और आखिरी ओवर में इतना दबाव झेलना भारतीय टीम जैसी मजबूत इकाई के लिए ठीक नहीं है। पथुम निसांका और कुशल परेरा ने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की, वह चिंता का विषय है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने आखिर में वापसी तो की, लेकिन बीच के ओवरों में कुलदीप और वरुण ने कई गलतियां की।